हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ जिसका नाम है दिव्य पुरस्कार। और ये कहानी ली गई है बाल भास्कर से और जिसे लिखा है अनिल अग्रवाल भोपाल से। तो चलिए शुरू करते हैं। नयन और दिव्यांश दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने 10वीं कक्षा में समान अंकों से स्कूल में पहला स्थान प्राप्त किया था। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्कूल में दोनों का अभिनंदन किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल राम सहाय जी ने उन्हें प्रमाण पत्र के साथ एक एक पौधा भी पुरस्कार में भेंट किया। पुरस्कार में पौधे को पाकर नयन बहुत खुश हुआ। उसे शुरू से ही प्रकृति, पेड़ पौधे बहुत पसंद थे। घर पहुंचकर नयन ने अपनी माँ को कहा, देखो माँ, आज मुझे पुरस्कार मिल गया है। क्या मिला है? माँ रसोई में भोजन बना रही थी। बाहर आकर उन्होंने देखा नयन के हाथ में एक नन्हा सा पौधा था। माँ की खुशी का तो ठिकाना ना रहा। उन्होंने नयन को गले से लगाते हुए कहा, अरे वाह बेटा, यह तो बहुत खुशी की बात है। अब तुम इस पौधे की तरह फलो फूलो, जिस तरह ये पौधा बड़ा होकर पेड़ बनेगा और राहगीरों को छाया देगा, ठीक उसी तरह तुम भी औरों के काम आओ। नयन खुशी से बोल उठा, हाँ माँ, अध्यापक जी भी यही कह रहे थे। यह दिव्य पुरस्कार है, इसका पूरा ध्यान रखना। अच्छा देखो, वह आंगन में कुछ जगह खाली है, वहीं क्यारी में इस पौधे को रोप दो। रोज उसे पानी देने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। माँ ने नयन को बताया। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो माँ, मैं इस पौधे को रोज पानी दूंगा और इसका ख्याल रखूंगा। कहते कहते नयन क्यारी में उस पौधे को रोपने लगा। इधर दिव्यांश पौधे लेकर जब घर पहुंचा तो उसका मुंह उतरा हुआ था। उसने घर पहुंचकर उस पौधे को एक तरफ रख दिया। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, आज तो तुम्हें पुरस्कार मिलने वाला था, फिर तुम उदास क्यों हो? वो मायूस होकर माँ से बोला, माँ, यह भी कोई पुरस्कार है? अध्यापक जी को कोई अच्छी सी चीज़ देनी थी, घड़ी देते या कुछ और, पर उन्होंने तो ये पौधा पुरस्कार में दे दिया। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, यह सिर्फ पुरस्कार नहीं है, यह एक दिव्य पुरस्कार है। किंतु दिव्यांश कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। अगले दिन सुबह नयन उठा और आंगन में उस पौधे को पानी देने पहुंच गया। पानी देते हुए पौधे से अपने मन की बात बोला, मित्र, तुम्हें मालूम है, इस वर्ष भी मैं प्रथम आने के लिए पूर्ण तैयारी कर रहा हूँ। अब तुम भी जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ। देखना, प्रथम आकर मैं एक और पौधा पुरस्कार में पाऊँगा। फिर एक दोस्त और भी आ जाएगा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि पौधा भी उससे बात कर रहा है और उसे कह रहा है, तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं मित्र, तुम ज़रूर इस वर्ष प्रथम आओगे। मेरा ध्यान रखने के लिए और मुझे पानी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर दिव्यांश को पुरस्कार में मिला पौधा पानी और देखभाल के अभाव में सूखने लगा। उसके सारे पत्ते झड़ गए। समय बीतता गया। कुछ समय पश्चात प्रिंसिपल राम सहाय जी ने नयन और दिव्यांश को अपने कक्ष में बुलाया और पूछा, क्यों बच्चों, पुरस्कार में मिले पौधों को तुम लोग ठीक से देखभाल कर रहे हो ना? नयन तुरंत बोल उठा, जी मास्टर जी, मेरा पौधा तो अब बड़ा भी हो रहा है और उसकी पत्तियां हरी हरी हो रही हैं, नई फूलें भी फूट रही हैं, और मास्टर जी आपको पता है, वह पौधा मुझसे बातें भी करता है। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। पौधे भी इंसानों की तरह ही होते हैं, उनमें भी संवेदनाएं होती हैं, बस वे बोल और चल फिर नहीं पाते। अगर उन्हें प्यार दुलार और उनके साथ खाद पानी दिया जाए तो वे जल्दी बड़े होते हैं। दिव्यांश, तुम्हारे पौधे का क्या हाल है? दिव्यांश सिर झुकाकर कहने लगा, मास्टर जी, मेरा पौधा तो सूख रहा है, उसके पत्ते झड़ रहे हैं। मास्टर जी दिव्यांश को समझाते हुए बोले, बेटा, पेड़ पौधे वायु और जल प्रदूषण को रोकने में सहायक होते हैं।
साथ ही हमें शुद्ध ऑक्सीजन भी देते हैं। इसीलिए आजकल पुरस्कार में पौधों को देने का एक चलन बढ़ता जा रहा है। ये वाकई बहुत अच्छी प्रथा है, पर इस पौधे को ग्रहण करने वालों की भी एक जिम्मेदारी बनती है। वह उस पौधे को पूरी तरह से ख्याल रखें। मैं समझता हूँ कि तुम एक होनहार छात्र हो और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझते हो। इस जिम्मेदारी में तुम नयन से भी कमतर नहीं रहोगे, ऐसा मेरा मानना है। मास्टर जी की बात सुनकर दिव्यांश की आंखें खुल गईं और उसने कहा, मास्टर जी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं पुरस्कार में मिले इस पौधे की कीमत अब जान गया हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरा पौधा भी हरा भरा होकर लहराएगा, उसमें भी हरी हरी पत्तियाँ आएंगी और मैं उसका पूरा ख्याल रखूँगा। स्कूल से घर पहुंचकर दिव्यांश तुरंत अपने पौधे को पानी देने लगा और उसे माफ़ी मांगते हुए बोला, मित्र मुझे माफ़ कर दो, मेरे कारण तुम्हें बहुत कष्ट हुआ है। आज से हम दोनों मित्र हैं। दिव्यांश पौधे को सहलाने लगा। पौधे की डालियां भी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ने लगी। दिव्यांश को ऐसा प्रतीत हुआ कि वह पौधा उसे कह रहा है, कोई बात नहीं मित्र, अब तुम्हारा प्यार पाकर मैं जल्दी ही हरा भरा हो जाऊंगा। दिव्यांश की माँ पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। माँ की तरफ देखकर वह बोला, अब मैं समझ गया हूँ माँ, मुझे मिलने वाला पुरस्कार दिव्य पुरस्कार है। तो देखा बच्चों, हमें भी अपने पौधों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें समय पर पानी खाद देना चाहिए और कभी कभी उनसे बात भी करने लगना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं।